सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर 06, जिसमें हम आज बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा और परिमाण को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद हम डायरेक्शंस पे बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, इसको मैं अच्छे से लिखाऊंगा, पहले मैं समझा देता हूं आपको। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर ट्राइंगल से हमें पता है ये कितना होगा, आर वेक्टर। मान लो इन दो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच एंगल है। कौन सा एंगल हो? कुछ बच्चे गणित लगाएंगे, बोलेंगे ये एंगल, और ये हो जाएगा उनका गलत। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो वो मिनिमम एंगल देखो कि उनके बीच में मिनिमम एंगल कितना बन रहा है, कम से कम एंगल कितना बन रहा है। इन वेक्टर की डायरेक्शंस को देखो, डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस है उनको देखो कि इनकी डायरेक्शंस किस तरफ है। उन डायरेक्शंस के बीच जो मिनिमम एंगल है उसको देखो। ये वेक्टर जो है वो इस तरफ है, और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जो है वो इस तरफ है। क्या लगा है? एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ। मिनिमम एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला। या तुम ऐसे कह सकते हो कि इसको बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो, बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो। ये लो बी वेक्टर, कौन सा लो बन गया? पैरेललोग्राम लो। ये कौन सा था? अगर हम इसको यहां उठा के यहां रख दे तो ये बन जाता है ट्राइंगल लो, और इसको यहां से उठा के यहां रख दो तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम लो। ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला, तो कौन सा लो बन गया? पैरेललोग्राम लो। एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल मिला तो वो बन जाएगा ट्राइंगल लो। रिजल्टेंट ये सेम है। पैरेललोग्राम से भी यही रिजल्टेंट यहाँ से निकलता है, जो दो वेक्टर्स होते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। और ट्राइंगल लो, इनके अपोजिट वेक्टर ये, इनके डायरेक्शन बताता है। तो जब आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी, जो एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो मिनिमम एंगल्स को देखो। एक एग्जांपल देखो, इनके बीच एंगल कितना है? ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच एंगल कितना है बताओ? ये वाला बिल्कुल गलत। ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर है देखो। ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। और इसकी किधर है? इस तरफ। देखो ये कौन सा बड़ा एंगल है? ये है, ये ऑफ कोर्स ये है ना। तो जो मिनिमम एंगल है उसको ही देखो, क्योंकि इसी का सिग्निफिकेंस होता है। हम बोलते हैं कि देखो ये जो वेक्टर हैं इनके बीच कौन सा एंगल लोगे, ये वाला या फिर ये वाला। जो कम, इसको इसको ही लेंगे ना। जो कम एंगल, जो मिनिमम एंगल होता है उसी का देखो सिग्निफिकेंस। हम बोलते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, तो हम जो मिनिमम एंगल है उसी का तो सिग्निफिकेंस होता है कि भाई इतना एंगल है मिनिमम, कम से कम इतना एंगल है ना। तो ये जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें हैं, बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, इनको थोड़ा फील करो, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हम हमारे मैग्नीट्यूड टॉपिक पे आते हैं, वापस बनाते हैं, वापस पूरा डायग्राम। तो जो मिनिमम एंगल है ना उसको देखो, दो वेक्टर्स के बीच वही होगा, उन दो वेक्टर के बीच एंगल। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। चाहो तो इसको उठा के यहां लिख दो, चलो। कितना एंगल? थीटा मान लिया हमने। ये इसको बढ़ा के ये कर दो, थीटा एंगल। तो हमें मैग्नीट्यूड वगैरह ज्ञात करना है, तो हम इस शेप को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हमने ये जो वेक्टर है इस पे हमने इसको आगे बढ़ाया थोड़ा, और इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। और इसका जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर वेक्टर।
आर वेक्टर, ये एंगल हमने मान लिया अल्फा, अल्फा, अल्फा मेन, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल है ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा। ये लंब ड्रॉ किया हमने, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, पी क्यू आर एस। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्ञात करना है। हमने मान लिया जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है आर। तो अब देखो त्रिभुज ट्राइंगल पी आर एस से, ट्राइंगल पी आर एस, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर आती है सबको, आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। ये कंफ्यूज तो नहीं हो गई क्या, इसको कुछ और कंसिडर कर लो, डब्ल्यू मान लो, चलो पी डब्ल्यू एस, पी डब्ल्यू एस, अरे वाह। तो पी डब्ल्यू एस ट्राइंगल लिया, पी डब्ल्यू एस ट्राइंगल ले लिया, और ये आर स्क्वायर बराबर पी डब्ल्यू स्क्वायर, पी डब्ल्यू फिजिक्स वाला, पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू का स्क्वायर, पी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एस डब्ल्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, पी डब्ल्यू कितना है, पी क्यू प्लस क्यू डब्ल्यू, पी डब्ल्यू बराबर पी क्यू कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, और बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड बी है। पी डब्ल्यू कितना है, ए प्लस क्यू डब्ल्यू, ए प्लस क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, पी डब्ल्यू का मान यहाँ पे पुट करो, ए प्लस क्यू डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एस डब्ल्यू का स्क्वायर। क्यू डब्ल्यू और एस डब्ल्यू की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो क्यू डब्ल्यू और एस डब्ल्यू, ये क्यू डब्ल्यू और ये एस डब्ल्यू, यानी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एस क्यू डब्ल्यू, ट्राइंगल एस क्यू डब्ल्यू। तो इसमें देखो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूस कितना है बी, बी वेक्टर माना है ना हमने, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो गया। तो एस डब्ल्यू अपॉन बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन, साइन थीटा। तो एस डब्ल्यू का मान आ गया बी साइन थीटा, ये एस डब्ल्यू का मान आ गया। इसी तरह क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू कोस, कोस थीटा बराबर, ये बेस है, क्यू डब्ल्यू बटा बी, क्यू डब्ल्यू का मान आएगा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। एस डब्ल्यू और क्यू डब्ल्यू की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ इक्वेशन में रख दो, ए प्लस क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू का मान कितना है बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा का स्क्वायर, एस डब्ल्यू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। आगे देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू ए बी कोस थीटा, ये डॉट नहीं है, टू ए बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कितना आ गया बताओ, यहाँ से जो है वो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या तो आप जानते हैं, प्लस टू ए बी कोस थीटा, प्लस टू ए बी कोस थीटा, और ये आर का स्क्वायर था ना, और ये मेरी वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है ना आर का, यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ये आ गया आपका आर का, आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है, इतना ही है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसकी वैल्यू थी एस डब्ल्यू बराबर, एस डब्ल्यू है ना, एस डब्ल्यू क्यू, सॉरी बी, बी साइन थीटा,
एस डब्ल्यू बराबर बी साइन थीटा है, ये काम आएंगे अभी। जो डायरेक्शन है उसको देखो, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन का मतलब है ये, अगर अल्फा एंगल हमें पता लग जाए तो क्या हमें डायरेक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे? अल्फा एंगल मतलब डायरेक्शन, क्या संबंध है? अल्फा मतलब डायरेक्शन, इसका क्या संबंध हुआ? इसका ये संबंध हुआ कि हम बता सकते हैं, हमें तो पता है कि ये वेक्टर ये है, इतना है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर का पता है, तो हम बता सकते हैं कि अगर हमें अल्फा मिल गया, हमें पता है कि अल्फा इतना है, मान लो 50 डिग्री है, तो हमें पता है कि जो आर वेक्टर होगा, ये जो आर वेक्टर होगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है अल्फा, और हमें पता है कि अल्फा मान लो 50 डिग्री है, तो हम बता सकते हैं कि ए वेक्टर से 50 डिग्री पे है कौन? आर वेक्टर। तो हमें मिल गई डायरेक्शन कि ए वेक्टर से 50 डिग्री पे आप देखोगे तो आर वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह अल्फा जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है, वो ए वेक्टर से बता रहा है, ये ध्यान रखना, ये जो वेक्टर है इनको आप ध्यान रखना। देखो हम लेते हैं टेन एल्फा। टेन एल्फा क्या होता है? टेन एल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू बट्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? मिटा दिया क्या मैंने? ये कितना पी था या पी डब्ल्यू, एस डब्ल्यू अपॉन पी डब्ल्यू। टेन एल्फा बराबर एस डब्ल्यू का मान कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बराबर पी डब्ल्यू का मान कितना है? पी डब्ल्यू बराबर कितना है? देखो पी क्यू प्लस क्यू डब्ल्यू, पी क्यू ए प्लस क्यू डब्ल्यू बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। हमने एस डब्ल्यू का मान रखा बी साइन थीटा, पी डब्ल्यू है ए प्लस क्यू डब्ल्यू, ए क्यू डब्ल्यू का मान रख दिया बी कोस थीटा। तो यहाँ से ये आ गया डायरेक्शन का मान। यहाँ से अब आप एल्फा जो है इधर रख लो, टेन को उधर भेज दो तो टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो एक चीज देखो, अब आप बोलोगे आपने टेन ही क्यों लिया? हाँ सही बात है, टेन के अलावा पांच और है भाई हमारे, साइन कोस कोट सेक और कोसेक, ये पांच और बच गए। टेन में ही क्या ऐसा आपने देख लिया तो टेन को ही आपने चूज किया? देखो कोट जो है वो तो टेन का उल्टा होता है, आप इसका उल्टा कर दो, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा बट्टा बी साइन थीटा कर दो, ये तो आ गया कोट। कोट तो गया। ऐसे ही मैं अगर साइन कोस बता दूं, कोस साइन और कोस बता दूं तो सेक और कोसेक इनके उल्टे हो जाते हैं, है ना? तो चलो मैं साइन कोस पे बात कर लेता हूँ, तो सेक और कोसेक अपने आप मिल जाएंगे, इनके उल्टे कर देना। तो साइन देखो, पहले साइन की बारी, यहाँ से आप साइन देख लो, आंसर सबसे सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन एल्फा क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो ये वाला ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर कितना है? एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये मिल गया आपको साइन एल्फा से, साइन को इधर भेज दो, साइन इनवर्स एल्फा मिल जाएगा। कोस, ये दोनों फॉर्मूले एक, आंसर सेम आएगा अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हो, तो आपको साइन से आप अगर आप देखोगे तो वैल्यू जो टेन एल्फा से आएगी वही इससे आएगी, सेम आएगी, साइन कोस टेन सबसे सेम आएगी वैल्यू, इसमें कोई भी आंसर में कोई भी गलती नहीं होगी, सेम आएगा आंसर, चाहे आप साइन से करो, कोस से करो, टेन से करो, आंसर एकदम सेम आना है। बट हमने टेन ही क्यों चूज किया, ये इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो कोस से निकालो, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू कितना है? ए प्लस क्यू डब्ल्यू, तो ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा अपॉन आर हाइपोटेनियस। देखो साइन और कोस में क्या आ रहा है? आर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, रिजल्टेंट वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो अगर आप साइन कोस से निकाल लोगे डायरेक्शन, तो आपको आर भी ज्ञात करना पड़ेगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, आर पूछा ही नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, अगर साइन कोस का यूज करेगा तो टेन में नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी है क्वेश्चन में, तो आपको अगर टेन का यूज करोगे तो आर कहाँ निकालना पड़ रहा है?
तो सीधा सीधा आप डायरेक्शन बता सकते हो टेन का यूज करोगे, इसलिए हम जनरली टेन का यूज करते हैं। अगर आप साइन और कोस का यूज करके भी डायरेक्शन निकालोगे तो एकदम राइट आंसर आएगा, एकदम सही आंसर आएगा, कुछ भी गलत नहीं है। आप तीनों का यूज कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि हम आर का यूज आर निकालेंगे और साइन का कोस का यूज करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, जो टेन से आएगा वही इनसे आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हमें अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी है तो हम जो है फालतू की माथापड़ी क्यों करें, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करें आर निकालने में। हमें आर पूछा ही नहीं तो हम आर क्यों निकालें, हम सीधा सीधा टेन से कर लेते हैं। हमें इसे आर की, जब हम टेन का यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमें आर की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम टेन का यूज करते हैं। बाकी इसमें और कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल सी बात यही है। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो फॉर्मूला है इनको याद रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी। आप बस ये ट्राइंगल लो लगाओ, ये ट्राइंगल बनाओ पहले तो, एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर। फिर इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाओ और इसका ऊपर लंब ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये बन गया। अब आप इससे मर्जी जो निकालो, एल्फा ये साइन से निकल सकता है, ये कोस से निकल सकता है, यही तो हमने किया। ये टेन निकाल लो, टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर करो फिर ये कर लो। ये मान लो एक वेक्टर था ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया। ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया बी। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आर। समझ रहे हो? ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो आपको, ए बी सी डी क्यू ए बी सी ए से लेकर जेड तक कुछ भी नाम दे लो जो आपकी इच्छा है। फिर आप यहाँ से टेन एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा ज्ञात कर सकते हो। और ये एंगल आपको पता ही है थीटा, जो दो वेक्टर के बीच मिनिमम एंगल होता है वो हमें लेना है। ये कभी मत लेना, ये एंगल कभी मत लेना, ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल लेना है। तो बस इतनी सी चीजें हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बोलोगे कि हमें इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप सीधा सीधा बताओ। तो देखो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक ताकि आपको याद रह सके। टेन एल्फा अगर आपको करना है, पहले तो मेरा ये रटो मत, यहाँ से सीधा देख लो। अगर आप बार बार इसी चीज को प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो ये आपको 2 मिनट में याद ही हो जाएगा। और पहली बात तो ये भी याद हो जाएगा फॉर्मूला सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर आपका बार बार इसका यूज करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। अगर आप बार बार इससे फाइंड करके ये निकालोगे, इससे फाइंड करके ये निकालोगे, तो आपको ये पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी चलो आपको अगर याद करने की जरूरत पड़े तो आप कहें मुझे याद ही करना है इसको, मतलब थोड़ा याद ही रखूंगा इसको, तो कैसे रख सकते हैं? हमें जो एल्फा एंगल है, जो एल्फा एंगल है वो एल्फा एंगल ए वेक्टर से है। यानी जो ए वेक्टर है वो आर वेक्टर से बंधा हुआ है ना बेचारा, देखो। और बी वेक्टर अपना मस्त है, अपना फ्री है, और ए वेक्टर जो है वो बंधा हुआ है एंगल से, आर वेक्टर से। तो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर वो बंधा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं करने की, नहीं कुछ नहीं कर सकता। जो बी वेक्टर वो फ्री है, तो वो कभी साइन में चेंज होगा, कभी कोस में चेंज होगा। तो हमें जो एल्फा निकाल रहे हैं वो ए वेक्टर से निकाल रहे हैं। हम जो एल्फा एंगल देख रहे हैं वो ए वेक्टर से ही देख रहे हैं, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बेचारा ए जो है बंधा हुआ है, बी अपना मस्त है, तो बी कभी साइन में चेंज होगा, कभी कोस में होगा। अब हम यहाँ पे हम टेन का देख रहे हैं, टेन को, तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो लिख दो पहले, क्योंकि अब बी जो है वो, बी जो है वो साइन और कोस में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये किसी एंगल से नहीं बना हुआ है, अपना मस्त है। तो पहले लिख दो बी साइन थीटा, नीचे लिख दो बी कोस थीटा। साइन कोस को कैसे याद रखोगे, क्योंकि हम टेन से देख रहे हैं, तो साइन अपॉन कोस। फिर बाद में क्या बच गया, ये बच गया, ये आ गया। तो बी साइन थीटा अपन बी कोस थीटा प्लस ए, ठीक है। तो इस तरह आप याद भी रख सकते हो। ओके, तो मैं इनको जो भी आपको मैंने ये समझाया है मैं थोड़ा उसको इज्जत से लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लो। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट कर लो। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप लिख लेना कि माना ए वेक्टर और बी वेक्टर की का जो परिणामी सदिश है वो आर वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है, और ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच यानी जो परिणामी सदिश है उनके बीच एंगल एल्फा है। और पी क्यू को, पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू जो रेखा है उसको आगे बढ़ाया और बिंदु एस से इस पे लंब खींचते हैं। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यानी अतः पाइथागोरस प्रमेय से अब हम क्यू डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू याद करते हैं। और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस, यानी ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस, ये लॉ ऑफ कोसाइंस कहलाता है, यानी कोज्जा का नियम। इसे हम कोज्जा का नियम कहते हैं, इस इक्वेशन को कोज्जा, कोज्जा यानी कोस, कोज्जा, कोज्जा यानी कोस, कोस होता है।
और जया जया साइन। तो ये नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको ये पूरी चीजें लिखनी होगी, ये डायग्राम बनाना होगा, ये लिखनी है और ये पूरा करके दिखाना है। तो ये हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की हमने ये याद कर ली है। अब इस पे हम एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलो इसको देखते हैं। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये पहले डायरेक्शंस बना लो आप। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर। ये जो एक मोटर बोट है, मोटर बोट 25 किलोमीटर की वेलोसिटी से, 25 किलोमीटर की स्पीड से, अब इसने डायरेक्शन भी बताई है ना, नॉर्थ, है ना। तो ये क्या है, वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोटर बोट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द वाटर करंट या वाटर फ्लो इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर प्रति आवर। जो वाटर फ्लो है, जो पानी का बहाव है, उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे है, ईस्ट ऑफ साउथ। यानी ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब दक्षिण से, यानी जो साउथ है उससे 60 डिग्री, 60 डिग्री पूर्व दिशा की ओर, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की ओर, साउथ से, दक्षिण से 60 डिग्री पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन की ओर 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। ये 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये 120। यानी जो दो वेक्टर हमें मिले हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर जो है इनके बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री का। ये मोटर बोट है तो इसको मान लो एम वेक्टर, और ये वाटर करंट, वाटर फ्लो है तो इसको मान लो डब्ल्यू वेक्टर, ऐसे मान लो। अब जो है हम हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब है यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड याद करना है और डायरेक्शन याद करनी है। तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, मैग्नीट्यूड का क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड किस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन जो है, इसका सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो दो वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 20 है और इसका मान लो 5 है। रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के करीब होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के करीब होगा जिस जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो एक चीज, मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं इस तरफ खींच रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स लगा के, और इस तरफ खींच रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स लगा के। इस बॉक्स को मैं इधर खींचूंगा, थोड़ा और टेढ़ा बनाऊं इसको और अच्छा फील आए। 5 न्यूटन। एक तो मैं इस बॉक्स को इधर खींच रहा हूँ 20 न्यूटन फोर्स से, और एक मैं उसको 5 न्यूटन फोर्स इधर खींच रहा हूँ। तो बॉक्स किस तरफ जाएगा, जिस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है उसी तरफ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही 20 इस ऐसा जाएगा हॉरिजॉन्टल, पूरा ही ऐसा नहीं, थोड़ा इस तरफ भी जाएगा, बट इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स है, थोड़ा कम है, इधर इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो करीब करीब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वैसा होगा, थोड़ा ऊपर भी होगा क्योंकि ऊपर 5 न्यूटन का भी लग रहा है। तो 20 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये 20 न्यूटन के करीब होगा, मतलब 20 न्यूटन के पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो वेक्टर जिसके पास है, मतलब उससे एंगल भी कम बनेगा, यहाँ से एंगल भी कम बनेगा, इससे एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, देखो एक तो मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और इसको मैं एक
इधर खींच रहा हूँ, ये मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। कौन सा एंगल ज्यादा लग रहा है? ऑफ कोर्स ये। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस वेक्टर के पास, उस वेक्टर के करीब से ही निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और जिस वेक्टर के करीब से रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उससे एंगल अपने आप कम बनेगा और इससे ज्यादा बनेगा। तो ये बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही कंडीशन है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है और ये जा रहा है 10 किलोमीटर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑलमोस्ट यहाँ से निकलेगा, इसके पास से ऐसे। मैं दूसरी मार्कर यूज करता हूँ, रेड कलर का लेते हैं चलो, ऐसे निकलेगा। ये होगा आर वेक्टर, ये 10, ये 25 और ये बीच से रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड ये वी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर वी वेक्टर है जो हम, क्योंकि वेलोसिटी है तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वी वेक्टर है, इसको वी वेक्टर लिख लो, रिजल्टेंट वेक्टर है तो आर वेक्टर है तो वी वेक्टर। तो हमें ये वी वेक्टर ज्ञात करना है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करने हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, मैंने लिखवाया था ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, एक वेक्टर जो है 25 किलोमीटर इसका स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 25 मल्टीप्लाई का साइन 2 इंटू 25 इंटू 10 कोस 120। जो दोनों वेक्टर के बीच एंगल होता है वो लेते हैं, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है 120। कोस 120 कितना होता है माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 गुणा 25 50, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू माइनस का 1/2, 250 माइनस का 250 माइनस का 250। जब आप ये सोल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड कहते हैं वो मिल जाएगा, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं आपको, 21.8 किलोमीटर पर आवर या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं डायरेक्शन। अब हमें देखो रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड मिल गया है तो हम साइन कोस का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम साइन और कोस का भी यूज कर सकते हैं, बट हम अपने इस फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। साइन कोस से आप चेक करके देखना आंसर सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर जो अभी इससे आएगा 10 से वही साइन कोस से आएगा, आप चेक करके देखना। मैं 10 से करवा रहा हूँ, 10 अल्फा, अल्फा ये एंगल है जो एम वेक्टर है, एम वेक्टर मोटर बोट का ये जो वेक्टर है एम वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनके बीच का एंगल है अल्फा मैंने लिया है। तो 10 अल्फा बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हमने 10 अल्फा पढ़ा था क्या, बी बी साइन थीटा बी कोस थीटा प्लस ए। यहाँ पे बी कौन सा वेक्टर है, बी वो वेक्टर है जिससे एंगल नहीं बना है, क्योंकि जिससे एंगल नहीं बना है वो तो फ्री है, वो तो आराम से अपने कंपोनेंट बनाएगा साइन थीटा कोस थीटा ऐसे, ठीक है आराम से फ्री है, तो वो कभी साइन में जाएगा कभी कोस में जाएगा। और ए बेचारा क्या है, एंगल बना रहा है, एक वो वेक्टर है जो एंगल बना रहा है, तो वो आराम से बेचारा फ्री नहीं है, तो इसलिए उसके कुछ साइन कोस नहीं होंगे, और वो बी जो है वो एंगल नहीं बना रहा है इसलिए वो आराम से फ्री है, तो वो साइन कोस में जाएगा। तो बी वो वेक्टर जो एंगल नहीं बना रहा रिजल्टेंट से, यानी ये डब्ल्यू वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो बी है वो डब्ल्यू वेक्टर है, डब्ल्यू लिख दो, यानी ये मैग्नीट्यूड है, और ए क्या है एम, ये एंगल बना रहा है, तो हमें इनके मैग्नीट्यूड पता है, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, 10, थीटा कितना है, थीटा 120, यानी 120 जो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वही 120, 10 साइन 120, डब्ल्यू डब्ल्यू का मान 10,
10 कोस 120 प्लस ए एम का मान 25, एल्फा बराबर 10 इनवर्स। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आपको जो एल्फा है वो मिल जाएगा 23.4 डिग्री। 23.4 डिग्री जो एल्फा है वो आपको 23.4 डिग्री मिल जाएगा। मतलब एम वेक्टर से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 23.4 डिग्री पे है। हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता चल गया है कि हमसे ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी किस तरफ है। वेलोसिटी जो एम वेक्टर है, जो मोटर बोट चल रही है, मोटर बोट चल रही है उससे 23.4 डिग्री पे है। ठीक है, तो बस ये इतना ही है। अब हम लॉ ऑफ साइंस याद कर लेते हैं। हमने पहले लॉ ऑफ साइंस देखा था, अब हम लॉ ऑफ साइंस देखते हैं। तो ये देखो लॉ ऑफ साइंस, जया का नियम। जया का नियम, कौन जया? जया मतलब साइन। ठीक है, तो ये हमने दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाए हैं। इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ये रहा। हमने इनको मिलाया है ताकि ये क्या बन सके, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये इसके पैरेलल में है ए वेक्टर, ये इसके पैरेलल में है बी वेक्टर। हमने ये जो ओपी लाइन है इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाया और इस ऐसे से एक लंब डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और इसी तरह हमने अब की बार यहाँ से पी से भी एक ये जो आर वेक्टर है या कह सकते हो ओ एस है, इस पे भी एक लंब ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डाला पी एम, जिसका नाम है पी एम और इसका नाम है एस एल। तो हमें साइन का लॉ ज्ञात करना है, लॉ साइन ज्ञात करना है, जया का नियम ज्ञात करना है। तो साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर निकालने हैं, बस इसमें हम परपेंडिकुलर निकालने का ही काम करेंगे, यानी लंब निकालने का काम करेंगे। तो आपको लंब, ये एक तो एस एन है और एक पी एम है, तो हमें एस एन और पी एम निकालने हैं। अब देखो, जो एस एन है उससे जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एस एन से जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यानी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जो एस एन से उनको लेना है। और जो पीएम से जो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उनको लेना है। तो एस एन से देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो, एक तो बन रहा है ओ एस एन और एक बन रहा है पी एस एन। दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पीएम से भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पीएम से भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है पीएमओ, एक बन रहा है पीएमएस। डन, देख लो। फ्रॉम त्रिभुज ओ एस एन से देखो हमें एस एन निकालना है। क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एस एन। आर क्या है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी करंट होता है। तो एस एन बटा आर साइन एल्फा। तो इस तरह हमने साइन एस एन बराबर आर साइन एल्फा याद कर लिया। इसी तरह पी एस एन में हमने एस एन बी साइन थीटा याद कर लिया। ये दोनों देखो एस एन की इक्वेशन आ गई, बराबर है, तो इनको इक्वल लिख दो, आर साइन एल्फा बराबर बी साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये आर के बट्टे में आ गया, आर साइन थीटा बराबर बी साइन एल्फा बन गया। इक्वेशन 3 हो गई। अब पीएम की बारी, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम साइड है, ओके। तो ये जो पीएम है अब इसकी बारी है, तो ये इससे पीएमओ ले लो पहले, पीएमओ। तो हम पीएम याद कर लेंगे, पीएम ए साइन एल्फा आ जाएगा। इसी तरह पीएमएस ले लेंगे, उसमें आ जाएगा बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। इक्वेशन 4 एंड 5 से देखो पीएम पीएम, तो ये ए साइन एल्फा बराबर बी साइन बीटा। साइन बीटा इधर आ जाएगा, साइन अल्फा उधर चला जाएगा, ए साइन बीटा हो गया, बी साइन अल्फा हो गया। इक्वेशन 3 और 6 से देख लो, ये देखो, ये जो बी साइन अल्फा है ये ए साइन बीटा के बराबर है, और ये जो बी साइन अल्फा है ये आर साइन थीटा के भी बराबर है, यानी ये तीनों इक्वल हो गए। और ये जो इक्वेशन 7 है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 7, इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कोसाइंस, सॉरी द लॉ ऑफ साइंस, द लॉ ऑफ साइंस, यानी जया का नाम, जया का नियम। समीकरण 7 को ही हम जया का नियम कहते हैं। ये हिंदी में हो गया, ठीक है। तो बस ये नोट कर लो, बाकी बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।